हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चीजें हैं, ठीक है, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, कैसा व्यू करते हैं, कैसा सोचते हैं, ठीक है। बिकॉज हम ना अपने मस्तिष्क से, यानी कि अपने माइंड से वो सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है, जो एक इंसान में हमें दिखती है। राइट, हम दिल से ज्यादा अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हैं। हर इंसान के पीछे दिल से ज्यादा हम दिमाग लगाते हैं, सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है, नहीं सोचता है। तो हम उनके माइंड की एनर्जी को पिक करने वाले हैं यहाँ पे और देखेंगे कि आपके पार्टनर मन से क्या सोचते हैं, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में किस तरीके से आप रहते हो, ठीक है, क्या सोचते हैं आपको लेकर के, किस तरीके से देखते हैं, वो क्या सोच विचार करते हैं, हम सब देखने वाले हैं यहाँ पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे इस पर्सन की मन की भावनाएं क्या है। डिवाइन मुझे बताएं ये पर्सन मन में क्या सोचते हैं। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे ये पर्सन मन में क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। एलोननेस, हीलिंग, पॉलिटिक्स, ओके, कॉन्फर्माइज, साइलेंस, ओके, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे। सो भाई देखो, इनकी मन के विचार ये है, ठीक है, मन से ये सोचते ही है। ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन गाइड करे और क्लैरिफाई करे एलोननेस की एनर्जी को। इनकी एनर्जी में एलोननेस की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्लैरिफाई द हीलिंग, हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। 5 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्लैरिफाई दी 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करे। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है। दोनों ही जगह ना एक बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, दोनों ही डेक में कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। सो यस, इस पर्सन की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज यानी कि मेष राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी राशि है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि होती है, ठीक है। पाइसेस भी है यहाँ पे। पाइसेस की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है, बट यस इनकी एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आगे यदि और भी कार्ड्स आते हैं सो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। और भी राशि आती है तो मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे नंबर जो दिख रहे हैं वो नंबर जो है 5, नंबर 5 जो है वो ऑब्स्टिकल्स में दिख रहा है। सो ये तो क्लियर हो गया कि आपके इस पर्सन के साथ जो है बातचीत बिल्कुल बंद नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों कम्युनिकेशन में हो या फिर एक दूसरे से बहुत सारा बात कर रहे हो, भाई थक नहीं रहे, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। ये तो पता चल रहा है कि एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। एक लास्ट की एनर्जी भी है, ठीक है। ये लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है, बिकॉज आपका यहाँ पे ना मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है, ओके। सो कार्ड से देख लेते हैं हम। इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। भाई आप कंफ्यूजन में हो कि ये पर्सन आपको प्यार करते या नहीं करते। डिवाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे और इनके कंफ्यूजन को भी दूर करे। डिवाइन बताएं मुझे क्या ये जो सोच रहे हैं वो सच है। दी टावर, यस आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, हमारे बीच कुछ नहीं बचा, अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो इस पर्सन को मैं अप्रोच करूं। जरा से भी हिम्मत नहीं ला पा रहे अपने अंदर। अब मुझे बताना कौन कौन ऐसे फील कर रहा है। अब जरा सा भी फोकस नहीं कर पा रहे, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड हो तो भाई अपने मैरिड लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हो, यदि अनमैरिड हो तो भाई तब भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात को भाई इतना ज्यादा आप हाइड कर रहे हो, इतना ज्यादा छुपा रहे हो ना, लिटरली ये कर पाना आपके लिए ना आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर रहा है जो आपको तोड़ फोड़ के रख रहा है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक टूटे फूटे इंसान बन चुके हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपका सर फूट गया या आपका हाथ फूट गया, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। ऐसा लग रहा है आप अंदर से इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। आपके अंदर का जो इमोशन, जो प्यार, जो एक बच्चा, जो एक इनोसेंस एनर्जी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, ठीक है।
उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं हो पा रहा, आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बहुत पावर ला रहे हो अपने अंदर कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं खुद की हीलिंग कर लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे इन सारे चपेटों में नहीं रहना या इन सारे झमेलों में मुझे नहीं रहना है, मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ लाना चाहिए अपने अंदर ताकि मैं इस रिलेशनशिप से, इस एनर्जी से निकल पाऊं। ठीक है, आप इस पर्सन को अप्रोच करने से ज्यादा ना आप इस पर्सन की एनर्जी से निकलने में इंटरेस्टेड दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी ला रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ ला रहे हो और कहीं ना कहीं ये आप कर पा रहे हो बिकॉज नंबर 8 जो है यानी कि सैटर्न जो है आपका काफी ज्यादा बलवान हो चुका है यहाँ पे, यानी कि सैटर्न की जो पोजीशन है वो काफी अच्छी दिख रही है। ठीक है, कोई वीक पोजीशन पे नहीं दिख रहा है आपके बर्थ चार्ट में। हो सकता है कि सैटर्न अच्छे पोजीशन पे जा चुका है जिसके वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत, ज्ञान की प्राप्ति, कहीं ना कहीं आप अपने आप में संतुष्टि फील कर रहे हो, आप अपने आप को समझने की, आप अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ लव कह सकते हो आपकी, यस आप सेल्फ लव में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद पे ज्यादा फोकस्ड हो, खुद के बारे में ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, आप हर एक परिस्थिति से लड़ के कहीं ना कहीं टूट के, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या लोगों के टोन्स हो, ठीक है, लोगों के ताने हो या फिर किसी भी तरीके से आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि करियर में भी हो सकता है कि आपने 10 फेलियर देखे उसके बाद आपको सफलता मिली। भाई चलो, जो लोग फेलियर का सामना करके सफल होते हैं ना भाई, तो मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, हर लोग चाहे वो जिस भी पोजीशन में होते हैं ना, वो बहुत ही मेहनत से, छोटा सा भी काम होता है ना, वो बहुत मेहनत से कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करके सक्सेस को प्राप्त करते हैं। मैं प्राउड करती हूँ ऐसे लोगों पे जो लोग कहीं ना कहीं 10 बार फेलियर का सामना करने के बाद भी अपने जीवन में उठ के खड़े होते हैं। ठीक है, इतना हिम्मत लाते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हैं जो वो कुछ हासिल कर पाए अपने जीवन में। जो चीजें आपकी एनर्जी में दिख रही है, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद दी टावर का कार्ड आना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। आपकी एनर्जी में मुझे द टावर का कार्ड मिला है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ठीक है, सो इससे मुझे खुशी हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा ब्लैक एंड डार्क एनर्जी है। आप पास्ट में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हो, पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीजों का सामना करा है, कहीं ना कहीं माइंड में लॉट्स ऑफ इल्यूजन्स, भ्रमित दुनिया में जी चुके हो आप। ठीक है, अब मेरे पार्टनर आएंगे, मुझे संभालेंगे, मैं जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति से मेरा पार्टनर मुझे निकालेगा। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बिना कुछ सहे बहुत कुछ अपने लाइफ में प्राप्त किया होगा। डेफिनेटली यदि आपने बहुत कुछ सहा है ना अपने जीवन में, तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऐसा मान लो कि एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड ये स्ट्रेंथ देने वाली है। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में लॉट्स ऑफ चीजों को हासिल कर पाओ। आपके लाइफ में ना मुझे बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होती हुई, कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल मिलता हुआ, आपकी मैरिज फिक्स होती हुई, आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आप ये दोनों कार्ड्स दिख रहे हो, दोनों कार्ड में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूसी, इल्यूजन, बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है। और ये दो कार्ड्स देखो, दोनों डिफरेंट है। आप देख सकते हो ये कार्ड, इस कार्ड्स को ध्यान से देखो और इस कार्ड्स को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस स्थिति में थे, राइट। अब आप इससे निकल के इस स्थिति में आ चुके हो जहां पे आप लॉट्स ऑफ लव कर रहे हो खुद से। भाई सेल्फ लव पे फोकस हो, करियर पे आपका ध्यान जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आप चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भाग रहे। आपको पता है कि जब यूनिवर्स का फैसला होगा, जब डिवाइन चाहेगी, सो डेफिनेटली मेरे लाइफ में अबंडेंस, खुशियां, लॉट्स ऑफ चीजें मेरे लिए आएंगी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जान चुके हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। और आप मैरिज को लेकर के हो सकता है थोड़े चिंतित हो सकता है आपकी एज हो चुकी है, राइट। आप एज आपकी हो चुकी है, आप मैरिज को लेकर के थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो। सो रिलैक्स हो जाओ। आने वाले 4 वीक्स में हो सकता है कि आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। ठीक है, या आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं। यदि आप कहीं पे ट्राई कर रहे हो, यदि आप अपने लाइफ में कोई गुड पर्सन चाहते हो कि भाई आपको बहुत सारा प्यार करे, आपको बहुत खुशियां दे, आपको बहुत प्यार से रखे, पैम्पर करे, सो डेफिनेटली वो समय आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हिम्मत रखो। अब जो भी आपने कुछ सहा है उसका रिवॉर्ड, अवार्ड आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके लिए एक सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपकमिंग इवेंट्स में आपके साथ जो चीजें है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। लिटरली आप किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले हो, या बहुत जल्द किसी की वेडिंग आ रही है, आप उसमें जाने वाले हो। कुछ इवेंट्स, कुछ लॉट्स ऑफ डिवाइन एनर्जीज जो है, ऐसा लग रहा है आपको एक ऐसे लाइफ में लेकर के जा रही है, एक ऐसे पाथ पे लेके जा रही है जहां पे आप बहुत हिम्मत रखोगे अपने अंदर। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेंथ रखोगे। साथ ही साथ ये सफलता आपको काम में भी मिल सकती है, जहां पे आप अपने काम को लेकर के सेलिब्रेट करोगे कि भाई आपके वर्क प्लेस में आपकी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है,
अब वहां पे सेलिब्रेट कर सकते हो, आपका खुद का कुछ काम है तो वहां पे उन्नति हो सकती है, राइट, ग्रोथ आ सकती है। और आप अपने यदि रिलेशनशिप को लेके परेशान हो सो आने वाले टाइम में वो भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैरिज की एनर्जी क्लियरली दिख रही है। यदि मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ को लेके तो वो सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। बट ऑल ओवर ना आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, ठीक है। यदि आप स्ट्रेंथ रखते हो सो डेफिनेटली आपके लाइफ में चीजें जो है वो काफी अच्छे पोजीशंस पे जाती हुई नजर आ रही है। सो ये थी आपकी एनर्जी। अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपने अपने लाइफ में ना बहुत सारे अकेलेपन का सामना करा है। यस, अब जब ये अकेले हुए हैं ना, आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी तीसरे या चौथे पार्टी में इन्वॉल्व थे लोगों की वजह से, अब कहीं ना कहीं उनका भ्रम टूटा है, ठीक है, उनका इल्यूजन कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। तो अब उनको समझ में आया है कि मैं अकेला पड़ चुका हूं या मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। जो भी लोग मेरे लाइफ में थे या जितने भी लोग मेरे लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थे, भाई कोई प्यार नहीं करता था मुझसे, या कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था, या मेरे लिए कोई नहीं सोचता था। यहाँ पे देखो ये पर्सन कितने ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो नीचे सोर्ट्स रखा हुआ है। आप मान लो कि यहाँ पे एक तलवार रखी है, तलवार के ऊपर ये इंसान सोया हुआ। आप सोच सकते हो कि इसकी क्या हालत हो रही होगी। भाई ये इंसान दर्द से, पेन में, बाहर देखो लोग खड़े देख रहे, बट किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपने एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन काफी परेशान हो रहे हैं। 1 वीक पहले ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, या इनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पे इन्होंने भयंकर लेवल का अकेलेपन का सामना कर रहा है। और जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तब वो उस इंसान को ढूंढता है जो उसको टाइम टाइम पे पैम्पर करता था, केयर करता था, भाई प्यार देता था, संभालता था। कहीं ना कहीं कोई भी इनको संभालने की एनर्जी में नहीं है। ये खुद की हीलिंग खुद कर रहे हैं, खुद को खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ऑनेस्ट तरीके से आप इनके साथ खड़े थे पास्ट में, ऑनेस्ट तरीके से आप इनको पैम्पर कर रहे थे, इनको कहीं ना कहीं खुशियां देने की कोशिश कर रहे थे, तो इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। समटाइम्स क्या होता है ना, हम किसी ऐसे इंसान पे इतना प्यार लुटाते कि उसको ना हमारी प्यार की कदर ही नहीं होती, वैल्यू ही नहीं होती। भाई वो इंसान वैल्यू करेगा ही नहीं जब तक उसके खुद के ऊपर ना बीते ना। वो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर बीते तो हमें दुख समझ में आता है, लगता है कि भाई हमारे ऊपर बीती है तो भाई दुख है। दूसरों के ऊपर वो चीजें होती है तो लगता है कि भाई ड्रामा चल रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता, हम भी वहां पे अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की स्थिति पास्ट में ऐसी रही है जहां पे आपने बहुत सारी चीजों का सामना करा दी टावर की एनर्जी में आके, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं भाई अपना पल्ला झाड़ के वहां से निकल गए, ठीक है, अपनी टूटी फूटी बातें कह के या अपना इमोशनल डायलॉग चिपका के आपको वहां से निकल गए होंगे आपकी लाइफ से। बट इस टाइम पे देखो ये बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, और ये आपको बहुत मिस कर रही है। ऐसा मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जो इनको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करते थे, टाइम टू टाइम आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी देते थे। अब ये हीलिंग एनर्जी के लिए ना तड़प रहे आपके पार्टनर। इनको ऐसा भी लगता है ना कि आपकी तरफ से किसी तरीके की पॉलिटिक्स एनर्जी रही है। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में पॉलिटिक्स करा था इनके साथ, या फिर किसी तरीके से आपने अपने आपको गलत ना साबित करते हुए आपने इनको गलत साबित करा है, ठीक है, आपने इनको गलती ठहरा के आपने इनके ऊपर सारा बर्डन डाल के कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से निकल गए। हो सकता है कि इनका सोचना ये गलत हो, बिकॉज ये दो तरफा सोच रहे हैं। एक तरफ तो देखो इनका माइंड चल रहा है जहां पे ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको दूसरा फेस नजर आ रहा होगा, 1 मिनट में दिखाती हूँ। दूसरा फेस आपको नजर आ रहा होगा जहां पे व्यक्ति बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रहा है, कितना सारा मेकअप है इसके फेस पे, देखो फेस का लुक ही बिल्कुल चेंज है। इस फेस से ये फेस जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इनका ये सोच और इनका ये सोच बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रहा है कि यस आपने पॉलिटिक्स करा, यस आपने कहीं ना कहीं मित्र थे आप इनके, ठीक है, चाहे आप लवर्स हो, बट ये लिटरली आपको अपना मित्र, एक सच्चा पार्टनर, एक सच्चा ऑनेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि आप एक फ्रेंड होके कहीं ना कहीं इनके पीठ पीछे आप छल करते रहे, इनको आपने बहुत ज्यादा छल करा है। छल मीन्स कहीं ना कहीं आपने इनको चीट करा है, ठीक है। अब ये जान चुके हैं कि आपने कोई चीट नहीं करा था, ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारा अपने मन में इल्यूजन ला लिया, या फिर आपको समझा नहीं, जिसके वजह से इनके लाइफ में जो है अब धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। आप इनको पता है कि आपने अपने लव के लिए ना बहुत कॉन्फर्माइज करा, यस आपने लॉट्स ऑफ कॉन्फर्माइज करा, यहाँ तक कि आपने एक थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लिया इस पर्सन के जीवन में। आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है इनके लिए अच्छी नहीं है, या फिर ये हमारे रिलेशनशिप को खराब कर रही है या खराब कर रहा है, फिर भी आपने उस चीज को भी बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आप लाइफ में जो चाहो ना वो पा सकते हो, बिकॉज ऐसे लोगों में ना सहन शक्ति बहुत होती है, ठीक है, जो बहुत कुछ सहना जानते हैं। आप देख रहे हो इनकी एनर्जी में जस्टिस है, यानी कि ये एनर्जी में, इनकी एनर्जी में जो जस्टिस आया है ना, ये मतलब समझ लो कि ये आपके लिए ही आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं सब कुछ पता चल चुका है
ओके आपका कोई पास्ट पर्सन है ये, आई फील कि ये कोई पास्ट पर्सन है आपके, बिकॉज इनकी एनर्जी में ना एक फ्रूटफुल एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब आपको जस्टिस देने में सक्षम है, इनको अब समझ में आ चुका है। टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि 2024 में ही आप दोनों के बीच में किस तरीके से कुछ चीजें ऐसी हुई थी जिसको लेकर के ये पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा गलत फैमिली में चले गए थे, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। अब इनको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है, अब इनको समझ में आ रहा है कि लोगों में और आप में क्या डिफरेंसेस है, राइट। एक मिनट, हाँ, यस, द लवर्स का कार्ड आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्फर्माइज की एनर्जी को। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुर्बानियां दी है, शायद कोई अपना भी होता ना तो भी कुर्बानियां नहीं देता, ठीक है। इस टाइम पे ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद में ही कॉन्फर्माइज लाने की कोशिश कर रही है, सोच रहे कि आपने एडजस्ट करा, आपने कॉन्फर्माइज करा, तो आपने तो इनसे कुछ चीजें नहीं मांगी। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वापस से लव रोमांस चाहते हैं या वापस से चीजें चाह रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। ये देखो पूरी तरीके से ना ऑनेस्ट होके आते हुए नजर नहीं आ रहे, ये अकेलेपन का सामना कर रहे, कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, कहीं ना कहीं अपने आप में संतुष्टि फील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। आपने खुद के ऊपर काम किया, आपने खुद को बहुत ही ब्यूटीफुल बना लिया, हो सकता है डिवाइन का सपोर्ट है आपको, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है, जो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। देखो सामने वाला इंसान जब चेंज होना नहीं चाहता ना, या स्टबन एनर्जी में आ जाता है, या ईगो या एटीट्यूड में डील करने लगता है ना आपको, तो उसी समय ना उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अब कब तक भीख मांगोगे किसी से कि मुझसे बात कर लो, मेरे से मैसेज कर लो, मेरे से 2 कॉल पे बात कर लो, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे संतुष्टि फील हो, राइट। सामने वाले की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, कितना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना है, इतना नहीं गिरा सकते आप खुद को, राइट। जितना गिराना था आपने गिरा लिया। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चाहे ये लाख कोशिश भी कर लेना, आप नहीं आओगे इनके जीवन में, बिकॉज ये आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं। अब इनको चाहिए आपकी एनर्जी, तो ये किस तरीके से आपकी एनर्जी को लेंगे, ये आपके क्लोज आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आ गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आप कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, चाहे ये चुप्पी लड़ाई झगड़े से क्यों ना टूटे। यस, बहुत जल्दी चांसेस है कि आप दोनों के लाइफ में किसी तरीके से आर्गुमेंट्स हो सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है, बिकॉज इनके माइंड में चल रहा है, ये मन से सोच रहे हैं कि यस मुझे इस इंसान के साथ चाहे झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े, बस इस पर्सन को मैं अपने लाइफ में लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी किसी भी तरीके से, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करना हो इससे, चाहे कलेश करना हो, चाहे आर्गुमेंट करना हो, बट इसकी चुप्पी को तो मैं तोड़ूंगा। जिस तरीके से आप चुप हो गए हो ना, आपकी चुप्पी को ये डेफिनेटली तोड़ेंगे, तोड़ के चाहे वो लड़ाई करके इनको क्यों ना तोड़ना पड़े, बट ये चुप्पी को ये चाहते हैं कि आप तोड़ दो, सब कुछ भुला के आप इनके पास वापस आ जाओ, ठीक है। क्लैरिफाई द 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद आया 6 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन चुप्पी तोड़ेंगी आपका, और ये चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आ जाओ। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से कि अपनी मदर की वजह से, या फिर अपने घर वालों की वजह से, या किसी भी सोसाइटी इमेज के चलते, या कुछ भी चीजें हो सकती है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रोकती थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे थे, बट इस टाइम पे ये काफी फायरी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। भाई रेडी हो जाओ, भर भर के इमोशंस आ रहा है, भर भर के लव आ रहा है, भर भर के प्यार अभी आपको देने वाले हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि जितना भी आपको निग्लेक्ट कर देंगे, जितना भी आपको साइड कट करेंगे, चाहे आपको ये कितना भी क्यों ना नीचा दिखा दे, ठीक है, या फिर आपसे कितना भी ये डिस्टेंस क्रिएट कर ले, आप कहीं नहीं जाओगे इनसे पीछा छोड़ा के, बट आपने कर दिखाया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की एनर्जी देख करके, लिटरली मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग इस एनर्जी में आते हो ना, लिटरली मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। आई हैप्पी फॉर यू गाइज, लिटरली आई हैप्पी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा जेलस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जेलसी आ रही है इनमें, कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भाई इस इंसान को मैंने छोड़ा कि ये 10 बार आके मेरे सामने मिन्नतें करे, 10 बार मेरे को कॉल करे, मनाए, मैसेज करे। इस इंसान ने तो भाई अपना रास्ता ही मोड़ लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आया अपने अंदर, अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल बना लिया, अट्रैक्टिव हो गया। अब कहीं ना कहीं अपना देख रहा है या अपनी देख रही है,
मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से अकेलेपन का सामना कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में तो इसकी वैल्यू है, राइट। ये वैल्यू करते हैं आपकी, हो सकता है आपको दिखाते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, बट डेफिनेटली इनको फर्क पड़ता है और भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको डेफिनेटली फर्क पड़ता है आपसे, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं गुस्से में, जेलसी के कारण बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है कि क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप दोनों में किसी तरीके से आने वाले टाइम में हो सकता है कि 5 to 6 डेज के अंदर, ठीक है, बहुत जल्दी यदि हुआ तो 5 to 6 डेज के अंदर आपकी इनके साथ किस तरीके की आर्गुमेंट्स हो सकती है, जिसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक आर्गुमेंट में शामिल हो सकते हैं, जहां पे ये पर्सन आपको बताएंगे कि भाई तुम्हें आना चाहिए था, जब मैंने तुझे छोड़ा तब तुझे आना चाहिए था, 10 मिन्नतें करनी चाहिए थी, बट तूने किया नहीं। कुछ ना कुछ पॉइंट निकालेंगे ये पास्ट से, ठीक है, और ये आपके साथ लड़ भिड़ेंगे। भाई ये लड़ने की एनर्जी में, आप सपोज मान लो कि ये इंसान जो है आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते, और ये क्या करवा रहा है पता है, ये इनका अकेलापन करवा रहा है। बिकॉज इस टाइम पे जिस तरीके से आपके पार्टनर अकेले हुए हैं ना, ये संभल नहीं पा रहे, आपके पर्सन अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, तभी ये आ रहे हैं। देखो ऑनेस्ट तरीके से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं अगेन कह दे रही हूँ कि ऑनेस्ट तरीके से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, रीयूनियन के सोच करके नहीं आ रहे कि मुझे रीयूनियन करना है या किस तरीके से स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, ओके, ये सोच करके नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आपके अंदर कि भाई आपको तो डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रही है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे आ रहे हैं। बट इनके मन में ना थोड़ा बहुत लस्ट भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, ओके, बिकॉज इनके अंदर मुझे लस्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है लस्ट है कहीं ना कहीं, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी जो है, ब्यूटीफुल ऑरा जो है, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आना चाहते हैं। इनको भी चाहिए कि इनके भी लाइफ में हैप्पीनेस आए, इनके भी लाइफ में चीजें जो है वो बेटर हो जाए, ओके और ये आपके साथ कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करने की एनर्जी में भी हो सकता है कि आपसे फाइट करे और ये आपको बोले कि भाई मैं तेरे साथ स्टेबल होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से हमारे बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा रहा है, बट अब हमारी विश पूरी होनी चाहिए, हम एक दूसरे के साथ चलो वापस से चीजें जो है वो क्रिएट करते हैं, मैरिज करते हैं, मैरिज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ, मैं तेरे से कुछ नहीं छुपाऊंगा या छुपाऊंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगेन आकर के ये आपसे लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जिस तरीके से आप स्ट्रांग बने हो ना, ओके, सो इसी तरीके से स्ट्रांग बने रहिएगा। यस आपको जस्टिस मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत पेशेंस तरीके से इस पर्सन को हैंडल करना है, ठीक है, बहुत पेशेंटली इस पर्सन को सुनना है जो ये चाहते हैं। यदि उसके अकॉर्डिंग यदि आपको लगे कि नहीं मैं इस तरीके के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड नहीं हो, सो अपने आप को क्लियर तरीके से रखना सीखिए, ठीक है, क्लियर वे में जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप चाहते हो अपने रिश्ते से, डेफिनेटली आप खुल के पर्सन से बात करो, ठीक है। यदि उनको अच्छा लगा तो इट्स ओके, आप इन्वॉल्व हो जाओ, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शंस के रास्ते खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आ रही है, लॉट्स ऑफ प्यार आ रहा है, यूनिवर्स आपको भर भर के वो चीजें देने वाला है जो आपकी लाइफ के लिए बेटर है, ठीक है। सो डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये इंसान चला गया तो मेरे जीवन से सब कुछ चला गया, भाई सब चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो पेशेंस रखिए और आपको ना इनका वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप पेशेंस रख सकते हो, ठीक है। आपने इतने टाइम तक पेशेंस रखा, अकेले रहे, ओके, आप जब ये अकेले हो रहे हैं तो भाई छटपटा रहे हैं कि मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया या सब लोग मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है, ओके। यदि आपने अकेला रहना सीख लिया है, आपने स्ट्रेंथ रख लिया अपने अंदर गुड एनर्जीज को आप ले करके आए हो, सो आप इसी तरीके से रहिए। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है धीरे धीरे करके आपके लिए वो सारे डोर्स ओपन करेंगे जो आपको नीड्स हैं, जो आपको देना चाहिए, जो आपके नसीब में लिखा है, यानी कि आपकी डेस्टिनी में जो लिख दिया गया वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। स्टेबिलिटी और जस्टिस आपके लाइफ में डेफिनेटली है, ठीक है। सो वेट करें, वॉच करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। देखो सब कुछ, सुनो सब कुछ, बट करो अपनी मर्जी की, ठीक है। अपने लाइफ में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपके अंदर ग्रोथ आएगी, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। कभी भी किसी चीज का ना वेट मत करना, लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, कभी किसी इंसान का या किसी भी चीज का वेट मत करना। यदि आपको ऑनेस्ट तरीके से यदि वो चीज चाहिए सो वेट कभी मत कीजिए, ठीक है। आपकी रीडिंग में दो बार यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 ऑफ वैंड्स आया है, जो एक मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो कोई न्यू इंसान यानी कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी आपकी कहीं बातचीत चल सकती है मैरिज रिलेटेड। सो रेडी हो जाइए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है अब आपको वो खुशियां देने जा रही है जो जिसको आप डिजर्व करते हो, ओके। सो यस, यदि गाइस आपकी यदि रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, सो यस इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।